समझ लेना जब हमारे घर में संत आने लगे, भगवान के भक्त आने लगे, अब कोई वहाँ संकट ठहर नहीं सकता है। क्योंकि बड़े भाग जब जानियो मिल नहीं आवे संत, संतन को मिलवो करे सब कष्टन को अंत। ये डायरेक्ट भगवान नहीं आती, अपने किसी न किसी पार्षद को या किसी ने स्वयं संतों के रूप में ठाकुर जी आते हैं। जो इस रहस्य को समझ जाएगा उसकी कष्टों से निवृत्ति होनी शुरू हो जाएगी। फिर भगवान कथा सत्संग के रूप में उनका हाथ पकड़ने आ जाते हैं। ये सिद्धांत है। और संत सभा झांकी नहीं, कियो न हरि गुणगान, नारायण तू कवन विधि, तू चावे कल्याण। कभी संतों की सभा सत्संग में आए नहीं, भाव से सुना नहीं, और कभी हरि गुणगान किया नहीं, तो हम सोच रहे हैं कि हमारा कल्याण हो जाएगा। तुम अच्छे श्रेष्ठ विद्वान बन सकते हो, सभी ग्रंथों को घोट के पी सकते हो, प्रेमी नहीं बनोगे। अच्छे वक्ता बन सकते हो, अच्छा वक्ता होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रेमी वक्ता होना उससे भी बड़ी बात है। जिसको पूर्ण विश्वास हो जाए कि मेरे सामने मेरे गोविंद बैठे हैं। जब व्यास जी को ये पूर्ण विश्वास होगा तभी वो विश्वास दिला पाएगा, उसकी बात पर विश्वास होगा। कुछ श्रोता ऐसे होते हैं कि जिनकी पूर्व जन्मों की भक्ति होती है, वक्ता भले कहे ना कहे, उसका तो अपने आप भागवत जी में से भगवान के दर्शन उसे तो होते ही होते हैं। ऐसे श्रोताओं से जो प्रेमी जन हैं, प्रेमी वक्ताओं से, प्रेमी श्रोताओं से ही भागवत सजती है। और जहां पाखंडी वक्ता बैठ जाए और अश्रद्धावान श्रोता बैठ जाए, वहां कथा का रस प्रकट नहीं होता है। इसलिए भागवत जी में बहुत सावधानी की जरूरत है। विश्वासो गुरु वाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्य भावना। गुरुदेव की बात पर, भागवत जी की बात पर पूर्ण विश्वास हो। ऐसा संतों का मत है। वहां साक्षात गोविंद प्रकट होते हैं। जब श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुड़, जहां अच्छे श्रोता और अच्छे वक्ता, भगवान को क्यों आना पड़ा? सूत जी कथा कह रहे, सोन का अधिक सुन रहे, भगवान आए और वरदान दे के गए। जहां जहां भाव से भगवान की कथा होगी वहां हम जरूर पधारेंगे। पहले दिन की कथा में हमने बताया था, आप याद करिए। जब वरदान मांगा, कहा कि हम आपकी कथा से अति प्रसन्न हैं। जब वक्ता बड़े भाव से भगवान की कथा गाता है ना, तो ठाकुर जी उसे वरदान देने आते, प्रेम के रूप में, करुणा के रूप में उसे थामने आते हैं। इसलिए कथा भाव से करो, कमी नहीं छोड़ती कथा। अरे गौकर्ण जी को तो खुद गोविंद लेने आए, अपनी गोद में बैठा के ले गए। ये महज कहने की बातें नहीं है। तो हमारा इतना निवेदन है कि बस कथा पर पूर्ण विश्वास रखो। ठाकुर जी हाथ पकड़ने आए हैं, आए हैं, आए हैं। कोई कि हमें भगवत दर्शन नहीं हुए। अरे कथा में ही दर्शन नहीं हुए, कथा पे विश्वास नहीं तो दर्शन कभी होंगे ही नहीं। कृष्ण दर्शन लालसा, भागवत कथा क्या? कृष्ण दर्शन लालसा। तो पूरी भागवत का निचोड़ यही है, चूकना नहीं है। बड़े भागी वो जीव होते हैं जिनको ऐसे भाव, ऐसी विचार, ऐसी विवेक बुद्धि ठाकुर जी में, ये गुरु कृपा से ही आती है और किसी माध्यम से ये कृपा आ नहीं सकती है। अन्यथा
आप देख ही रहे हैं। तो अपने गुरुदेव को दंडवत प्रणाम करते हुए, नाथ आपने सब कुछ दे दिया, ये समझ दे दी, ये भागवत जी की सेवा दे दी, समर्पण दे दिया, बस हमारा ध्यान आपके चरणों में लगा रहे। ऐसे ही हम भागवतिक रस को स्वयं भी पीते रहें, औरों को भी पिलाते रहें भगवान, यही हमारी आपसे विनती है। जब तक अपने आचार्य गुरु परंपरा को आप नहीं पकड़ेंगे, नहीं समर्पित होंगे, तब तक ये भाव, तब तक ये हृदय के जो संशय है जा नहीं सकते हैं। इसलिए गुरु शरणागति सर्वोत्तम शरणागति है, भगवत प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है। अपने गुरु को पूर्ण रूपेण समर्पित हो जाना, भागवत जी को समर्पित हो जाना। इसलिए कहा नागरी दास जन्म है जितायो, बलिहारी बलिहारी। जय जय। भगवान की कृपा को अनुभव करना ही, भगवान का धन्यवाद करना ही भगवान की भक्ति होती है। भगवान की कृपा को अनुभव करते करते लीला चिंतन इसीलिए तो होती है। नाम जप करना एक भक्ति का रूप है। नाम जप करते करते अपने अवगुणों का प्रायश्चित करना, आत्मग्लानि होना कि मेरा जीवन इतना बीत गया, कोई ना कोई तो मेरे साधन में कमी है कि मेरे आंखों से अश्रुबिंदु नहीं टपक रहे हैं, मुझे गोविंद की कोई भी अनुभूति नहीं हो रही है, कोई ना कोई मेरे साधन में कमी जरूर है, उधर से कोई कमी नहीं है। जब सबको हो रही है तो मुझको भी होगी। तो भगवान से प्रार्थना करें,